बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ईएफएस मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम साजिद काजी है और ईएफएस मार्केटिंग इस प्लेटफॉर्म के जरिए रियल एस्टेट मार्केट के अंदर मौजूद सरमायाकारी की बेहतरीन ऑप्शंस हम इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप सही वक्त पे सही फैसला कर सकें और आपकी आज की सरमायाकारी कल आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न दे सके। इसी सिलसिले में चक्री रोड पे बनने वाले जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन वीडियोस मैंने बहुत सारी पहले भी की हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी तरफ से आते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लोग पूछते हैं, आप इस हवाले से जो है वो कंसर्न अपना शो करते हैं कि बहुत सारी जो मालूमात आपके सामने रखी जाती हैं क्या उनकी कोई बेसिस भी हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे बनने जा रहे हैं उनका एक क्लेम आता है, सोसाइटी की तरफ से क्लेम आता है। फैसल टाउन फेज 2 ने क्लेम किया चक्री रोड के ऊपर 35,000 कनाल रकबा। क्या वाकई उनके पास वो रकबा मौजूद है? 8 से 10,000 कनाल का रकबा मल्टी गार्डन्स का फेज 2 क्लेम करता है। इसी तरह से कैपिटल स्मार्ट सिटी 50-60 हजार, अभी उनका क्लेम भी 1 लाख प्लस पे चला गया कि मोटरवे के दोनों तरफ उनके पास लैंड मौजूद है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तो 3 लाख का ही क्लेम कर दिया पूरा कि वो अब 3 लाख कनाल रकबा जो है वो उनका होने जा रहा है, जबकि 2.5 लाख कनाल या 2,10,000 कनाल तक उनके पास पोजेशन वाली लैंड मौजूद है। तो क्या इसमें हकीकत क्या है? मतलब आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और वेरीफाई करना कितना जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले? यानी 2.5 लाख कनाल है तो 2.5 लाख की 2.5 लाख आपको पूरी वेरीफाई करना जरूरी है, या जहां आप सरमायाकारी कर रहे हैं, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा सही जगह पे लग रहा है कि नहीं लग रहा। जो एरिया अभी करंटली मौजूद है क्या वो डिलीवर हो रहा है, नहीं हो रहा, कब होगा, उसके ऊपर काम कितनी देर में होना है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें फैसल टाउन फेज 2 की तो वहां पे डेवलपमेंट का काम जो है वो अभी अब उसकी कुछ आगाज इब्तिदा होती हुई नजर आती है, लेकिन क्या 35,000 कनाल का रकबा मौजूद है? तो हम जानते हैं, ये तो जानते हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े डेवलपर हैं और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तो कोई ऐसी बात वो नहीं करेंगे जो वो डिलीवर ना कर सकते हो। तो अगर अभी आज के दिन में उनके पास 35,000 कनाल रकबा मौजूद नहीं है तो इवेंचुअली उनके पास एक इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो 35,000 कनाल रकबा जो है वो उसको अक्वायर कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो अभी भी जो करंट एरिया मौजूद है उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है, डेवलपमेंट का काम क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा वहां पे खास डेवलपमेंट का काम नजर नहीं आता और आप उसको अगर आप वहां पे जाएंगे तो मैं भी आप इतने असेसमेंट भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या बनेगा और किस तरह की वो एक सोसाइटी बनेगी। लेकिन आप उसको कंपेयर करेंगे फैसल टाउन फेज 1 के साथ और फेज 1 जिस तरह से डिलीवर हुआ है बिल्कुल इसी तरह से फेज 2 भी डिलीवर होगा, इवेंचुअली होगा, डाउन द लाइन होगा। 5 साल का पेमेंट प्लान है। मैंने एक रूल ऑफ थंब आपको बताया हुआ है कि आप हमेशा जितना पेमेंट प्लान होगा उतनी इंतजार आपने करनी है लाजमी। अगर 5 साल का पेमेंट प्लान सोसाइटी ने दिया तो उसका मतलब यह है कि वो 5 साल इंतजार करवाना चाह रहे हैं आपको। कभी भी ऐसे नहीं होता कि सोसाइटी अगर डिलीवर करने जा रही है 1 साल में और वो पेमेंट प्लान आपको 5 साल का दे दे। ये हमेशा आपने बात इसको अपने जहन में बिठा लें, कोई भी डेवलपर इस मॉडल पे काम नहीं करता। अगर प्रोजेक्ट जो है वो 1 साल में डिलीवर होगा तो आपको पेमेंट प्लान 1 साल से ऊपर का नहीं मिलेगा, ये आप बात लिख लें। और ये इसी तरह से होता है, किसी जगह पे भी आप चले जाएं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने 2 साल में डिलीवर करना था, उनका पेमेंट प्लान 2 साल से ज्यादा का आपको नहीं मिलेगा। पार्क व्यू सिटी में 2 साल से ऊपर का पेमेंट प्लान आपको नहीं मिलता, वहां पर डिलीवरी इसी तरह से हो रही है। बहुत सारा एरिया जो पार्क व्यू सिटी का डिलीवर हुआ है उसमें बेशक टाइम लगा है, ओवरसीज ब्लॉक में, जे ब्लॉक में ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन उसके बावजूद पेमेंट प्लान बहुत कम था। अब जब बात करते हैं हम फैसल टाउन की, मल्टी गार्डन की 5-5 साल का पेमेंट प्लान उन्होंने दिया है और अभी उन्होंने स्टार्ट लिया है तो डेफिनेटली उनको टाइम लगेगा वहां पे। और इस टाइम के अंदर आप ये भी ध्यान में रखें कि बहुत सारा एरिया जो इन पोजेशन होता है उससे हट के बहुत सारा एरिया जो है वो बयाने के ऊपर या टोकन वगैरह करके कुछ जो जमीन है उसको होल्ड किया जाता है और 1.5-2 साल के अंदर उसकी पेमेंट क्लियर करके उसकी तमाम तर जो ड्यूज हैं वो अदा करके फिर कब्जा लिया जाता है उसका। तो जैसे जैसे वो कब्जा लेंगे वैसे वैसे उसकी डेवलपमेंट करेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी की खास तौर पर अगर बात करें तो 3 लाख कनाल का जो एक फिगर जो है वो आता है। अभी चौधरी नईम निजात साहब ने एक स्पीच में बात की थी और उन्होंने बाकायदा ये मेंशन किया था कि हमारे पास इतना रकबा जो है मौजूद है और अटक तक वो टच कर चुके हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अटक में अगर कुछ लैंड उन्होंने परचेज किया है वो 10,000 कनाल रकबे की वो बात कर रहे थे, वहां भी उन्होंने परचेज किया है। तो आप सेफली इस चीज को कह सकते हैं कि वाकई में ये 3 लाख कनाल रकबा जो है वो हो सकता है। और उसकी एक रीजन ये है कि अगर आप अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी की लैंड को विजिट करना चाहें तो अडयाला रोड के ऊपर से मल्टीपल एंट्रेंस पॉइंट्स के जरिए आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की लैंड्स के अंदर एंटर हो सकते हैं और फिर आप कच्चे रस्तों के ऊपर शर्त यह है कि 4x4 लेके जाइएगा। आप अगर कोई फैंसी गाड़ी ले जाएंगे तो वो फिर वापस उसको मतलब फिर मैकेनिक के पास छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप 4x4 लेके जाते हैं
और आप एंटर होते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की लैंड में अडयाला रोड की तरफ से, और आप उसकी तरफ से होते हुए चक्री रोड पे निकलते हैं और चक्री रोड से फिर आप दूसरी तरफ लैंड में एंटर होते हैं और मोटरवे के साथ आप जाके टच होते हैं। तो ये पूरा का पूरा रकबा जो है वो कॉम्पैक्ट पीस में अवेलेबल है, इसके अंदर कोई ब्रेकेज आपको नजर नहीं आएगी, आपको पूरा का पूरा ये रकबा कनेक्टेड नजर आएगा। अडयाला रोड के ऊपर मेन एंट्रेंस गेट जो है वो बन रहा है, अडयाला लिंक रोड के ऊपर एक गेट मौजूद है, डिफेंस रोड जो जरार कैंप वाला रोड है इसके ऊपर 2 गेट जो है वो बन रहे हैं स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के। इसके अलावा चक्री रोड के ऊपर जो है वो 4 गेट अंडर डेवलपमेंट है, जिसमें से एक जो है वो कंप्लीट हुआ है, दूसरा गेट नंबर 2 भी कंप्लीट होने वाला है, गेट नंबर 3 भी बहुत बड़ा गेट जो है वो बनाने जा रहे हैं, गेट नंबर 4 ओवरसीज ब्लॉक है, गेट नंबर 5 जो है वो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक का एक चक्री रोड के ऊपर गेट आने जा रहा है। तो एक बड़ी जबरदस्त एम्बियंस उसकी वहां भी है। अच्छा, अब ये मोटरवे तक तो आप आ गए, अब यहां तक तो इतना रकबा नहीं बनता ना, तो अब आप मोटरवे की दूसरी साइड पे जाएंगे और उसके लिए रास्ता जो आप लेंगे वो आप चक्री इंटरचेंज उतरेंगे और आप दूसरी साइड पे करतबा सिटी वाली साइड से आप जाएंगे, मुजाहिद रोड वाला रास्ता लेंगे और मुजाहिद लेक तक आपने पहुंचना है। और जैसे ही आप मुजाहिद लेक या मुजाहिद डैम आप उसे कह लें, वो वहां तक आप अगर पहुंचते हैं तो उसके सराउंडिंग में जितना भी रकबा मौजूद है वहां पे डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। आप वहां पे जो रोड बने हुए हैं वो रोड लें और 3-4 किलोमीटर लंबे रोड तो वहां भी ब्लू वर्ल्ड सिटी ऑलरेडी बना चुका हुआ है। तो उसके अलावा फिर कच्चे रास्ते भी हैं, वो उन रास्तों को लेते हुए आप M14 तक पहुंच जाएंगे। अब M14 जो है वो क्या है, वो हकला टू DI खान CPEC का रूट है। CPEC के रूट के ऊपर आप एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, आप नोवा सिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं GFS बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को जो कि 7 वंडर्स सिटी है उसको आप कनेक्ट करते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट यहां पे बनने जा रहे हैं। तो वहां पे DHA का फेज 9 भी इसी के दरमियान आ रहा है, जो करतबा सिटी के बिल्कुल साथ लैंड लगती है। तो ये वो एरिया है जहां पे ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत सारा रकबा जो है वो अक्वायर कर चुका हुआ है। तो ये सेफ टू से है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी अगर इसको क्लेम कर रहा है और फिर दावत भी जाती, ऐसे नहीं है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी सिर्फ इसको क्लेम करता है, मैनेजमेंट ने कई दफा ये दावत दी है कि आप उनके साथ विजिट करें साइट को, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ वो ऑलरेडी साइट को विजिट कर चुके हैं, रकबा देख चुके हैं और इसके साथ जो है वो ये सारी चीजें समझते हैं अच्छी तरह से कि जो लैंड मौजूद है वो वाकई में एक हकीकत है। डेवलपमेंट का काम भी बड़ी स्पीड से हो रहा है। तो लैंड के वाले से, अवेलेबिलिटी के वाले से तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी कहां पे है और आपको क्या चीजें जो है वो ऑब्जर्व करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो सरमायाकारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो इन चारों सोसाइटीज में वहां पे हो सकती है जहां पर डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि फैसल टाउन फेज 2 और मल्टी गार्डन में तो वो खातिर खा डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जो एक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर हो रही है, जहां पे आपको बैलेटेड इन्वेंट्री जो है वो मिल सकती है और उसके अंदर आपने जो डिलीवरी का पॉइंट देखना है वो उस एरिया का देखना है। जैसे अगर आप ओवरसीज प्राइम 1 को देखेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी कब डिलीवर होगा, आप देखेंगे कि ओवरसीज प्राइम 1 कब डिलीवर होगा और आप फिर उसके मुताबिक जो है वो अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, आप अपनी इंस्टॉलमेंट को उस तरह से देखेंगे, इन्वेस्टमेंट को उस तरह से देखेंगे और आप वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से ब्लू वर्ल्ड सिटी को पूरे को आप नहीं देखेंगे कब डिलीवर होगा, आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कब डिलीवर होगा, वाटर फ्रंट कब डिलीवर होगा। हर ब्लॉक की अपना एक जाहिर है वहां पे डेवलपमेंट का काम भी आपको नजर आ रहा होता है, वहां पे आपको नजर आ रहा होता है कि कितनी देर में ये काम हो सकता है, उसकी प्लानिंग किस तरह से है, मशीनरी किस तरह से काम कर रही है, सोसाइटी का फोकस किस तरफ है, उस फोकस को देखते हुए आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका रिटर्न जो है वो उसके मुताबिक आपको मिलेगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आप पूरी सोसाइटी को एज अ होल जो है वो नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि वो डिलीवर होते तो 20-25 साल में भी लग जाए। जैसे बैरियर टाउन अभी तक भी डिलीवर नहीं है, फेज 8 अभी एक्सटेंशन चल रही है, फेज 9 का काम अभी होना है, तो ये तो चलता जाएगा जब तक लैंड अवेलेबल है, तब तक ये चीजें जो है वो आगे चलती जाएंगी। ये कुछ चीजें थी बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको ज़हन में रखेंगे तो आप आने वाले टाइम में या इस पूरे एरिया में जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आगे अगले 2-3 साल के अंदर अंदर, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। आप हमेशा जो है वो इन चीजों को, इस चेकलिस्ट को ज़हन में रखें, ये अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड को ज़हन में रखें और असेसमेंट जो आपने इसके मुताबिक करें, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। हमें अपनी दुआ में याद रखें, किसी भी तरह की मालूमात के लिए, कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।